यस भारत विशेष में खबर आप देखने जा रहे हैं वो मुकेश मरैया जी का बयान है। कैसे आप इस बयान को देखते हैं, क्योंकि महिलाएं निरंतर प्रदर्शन करती हैं और इस तरीके के जो बयान आते हैं इससे क्या सामाजिक जो चेतना है, क्या सामाजिक अभाव प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रभावित होता है। भारत में नारी शक्ति की पूजा की जाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नारियों के उत्थान के लिए रोज नित्य नए प्रयोग करते हैं कि नारियों का उत्थान हो, और कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस के खुद राहुल गांधी नारियों का हमेशा अपमान करते हैं। मैं फूल सिंह बरैया को चेतावनी देती हूं और उनको कहती हूं कि अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है तो भोपाल की धरती पर आकर बताए, फिर हम उसको बताएंगे कि नारी क्या होती है और नारी का अपमान करना क्या होता है। अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है तो आए और हम उसको जूतों की माला पहनाएंगे फूल सिंह बरैया को। जिस तरह की उसने अपमानजनक टिप्पणियां की है नारियों के बारे में, मतलब कान में से खून निकल आया हम लोगों के सुनकर। ऐसी अनर्गल बातें वो कांग्रेस के नेता करेंगे। जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उसको शोभा देता है इस तरह की अशोभनीय बात करने में? उसको शर्म नहीं आई? उसके घर में बहन बेटियां नहीं है? जो उसने देश की सारी नारी शक्ति का अपमान किया है, ना पूरी नारी शक्ति को अपमानित किया है, देश की भारत माता का अपमान किया है, हम उसका इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं और हम उसको जूतों की माला जरूर पहनाएंगे। वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, किसी भी दल का व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, यदि महिलाओं के विरुद्ध जाता है, महिलाओं के विरुद्ध यदि अनर्गल बयानबाजी करता है तो वाकई विरोध तो होना ही चाहिए। क्या मानती हैं आप सुषमा जी? देखिए, नारी शक्ति का विरोध जो करेगा उसका विरोध होना चाहिए। आप कांग्रेस के एक एक नेता का चरित्र देख लीजिए। वो लोग शुरू से कभी बोरे में भर के नारियों को फिकवाते हैं, कभी बोलते हैं नारी के गालों की तरह सड़कें होना चाहिए, कभी बोलते हैं कि नारियों के संग रेप होना चाहिए। अरे किस तरह की मानसिकता है इन लोगों की, कांग्रेस के नेताओं की? क्या सोच है इनकी कांग्रेस के नेताओं की? क्या इन्होंने भारत की नारी का अपमान करने का ठेका ले रखा है कि हम लोग अपमान करेंगे भारत की नारी का? हम भारत की नारी है और हम अपना अपमान नहीं सहेंगे। हम फूल सिंह बरैया को चेतावनी देते हैं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो यहाँ आए और हम उसको बताएंगे कि भारत की नारी क्या होती है। देखिए, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग तो कांग्रेस के लोग करते आए हैं और वो हम सभी नारियों का नहीं, खुद की बहन बेटियों का भी अपमान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी गंदी मानसिकता है। उनको ये समझना चाहिए कि नारी इस देश का सम्मान है, नारी प्रकृति की देन है, नारी से स्वयं उन्होंने खुद जन्म लिया है। फूल सिंह बरैया जी, उनको शर्म आनी चाहिए, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। देखिए, आप यदि कोई बात कहना चाहते हो तो उसके कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। उन्हें बहनों का सम्मान करना चाहिए। और सुंदर बहनें, अरे भाई सुंदर बहनें क्या, ये सुंदर बहनें और खराब बहनें क्या मतलब है? बहनें तो बहनें हैं ना भाई। तुम्हारी गंदी मानसिकता है तो उसे तुम ठीक करो ना, उसको ठीक करो। तुम जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मतलब तुम्हारा चरित्र खराब है। तुम बहनों को देखकर इस तरह से बिहेव करते होगे, इसीलिए तुमने आज ये शब्दों का प्रयोग किया। फूल सिंह बरैया जी, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने शब्दों का चयन ठीक से कीजिए और अपना इस्तीफा दीजिए। हम बात करेंगे भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी से कि जिस तरह से फूल सिंह बरैया का बयान आया है सर, नारियों को लेकर क्या कहना है आपका? फूल सिंह बरैया का बयान नहीं है, वो बयान राहुल गांधी का है, वो दिग्विजय सिंह का बयान है, वो कमलनाथ का बयान है, वो कांग्रेस की विचारधारा का बयान है, वो बहन सोनिया गांधी का बयान है। जिस पार्टी में नैना साहनी कांड और सर्रा मिश्रा कांड होते हो, उस फूल सिंह बरैया से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज फूल सिंह बरैया को गले लगाकर वो इंदौर में घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया का उन्होंने उस बात का समर्थन किया है। तो कांग्रेस की विचारधारा ये सिद्ध करती है कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है तो पार्टी और जनता दोनों जवाब दे रही है। बिहार का चुनाव या महाराष्ट्र का नगरीय निकाय चुनाव हो, जनता उनको पटिए पर ला रही है। सर, यह कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, किसी भी दल का नेता हो, सामाजिक कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति विशेष बयान देता है, खासतौर पर पढ़े लिखे वर्ग से या बड़े लेवल वाले वर्ग से, क्या इसमें समाज में इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं जाता? नहीं जाता है, तभी तो उनको बाहर कर रहे हैं। घर में कोई बच्चा अगर बच्ची बिगड़ जाए उसको बाहर करते हैं ना, तो कांग्रेस को लगातार लोकतंत्र के इस देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। और राहुल गांधी 100 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं, तो उनको मेडल तो मिल ही रहा है। क्या मानना है आपका विषय पर? बिल्कुल सही के भैया की बात का पूरा समर्थन करती हूँ मैं कि
ये जो फूल सिंह बरैया जी है उन्होंने किस तरह से बयान दिया है, हम लोगों को बोलने में भी शर्म आ रही है। और इन्होंने महिलाओं का हमेशा अनादर किया है, हमेशा अनादर किया है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि इसमें पूरी कांग्रेस की सहमति है और सभी बहनों के हवाले उनको कर दिया जाए, उनको पनिशमेंट हम लोग देंगे। क्या मानना है आपका? आज हम समाचार पत्रों से पता चला कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी विधायक ने आज फिर एक अपमानजनक बयान दिया। उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। बहुत ही कुत्सित और कलुषित विचारधारा वाला बयान था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि हम उनकी राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो चुका है। इस तरह से इसलिए वो इस तरह के अनर्गल बयान देते रहते। आज भांडेर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत की मातृशक्ति आज बहुत दुखी है, इसलिए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन। तो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जिस तरह से मुकेश मरैया के बयान का विरोध भारतीय जनता पार्टी की महिला शक्ति और भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया, वो महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर और कई सारी बातों को लेकर है, क्योंकि भाजपा जो है निरंतर महिला सशक्तिकरण के वादों को जनता के बीच में लेके जाना चाहती है और इस तरह की जो अनर्गल वार्तालाप है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये महिलाओं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ भी है। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।